राधे राधे श्री हरिवंश सभी को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 30 अप्रैल को है अक्षय तृतीया। आप ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, ये दिनचर्या कैसे करें और ठाकुर जी की भोग में क्या उनको लगाएं, तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को तो सबसे पहले जानते हैं अक्षय तृतीया का महत्व। इस दिन आप जो भी कार्य करेंगे वो अक्षय होगा, यानी कि आप कुछ भी कीजिए वो मिटेगा नहीं, फिर वो अक्षय हो जाएगा। दिनचर्या बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। दिनचर्या में तो अपने गुरुदेव को या 5 ऋषि को प्रणाम कीजिए, दंडवत कीजिए। उसके बाद फिर आप नित्य क्रिया करके स्नान आदि करके चंदन जो रज पूरे बॉडी पे लगाइए। फिर ठाकुर जी को जगाइए, स्नान कराइए उन्हें। फिर आप जिस टाइम उसमें जैसे ठाकुर जी का सेवा करने के बाद आपको जो टाइम मिलता है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए। जो आप माला 11 करते हैं उससे 21 कीजिए या फिर 2 बढ़ाइए। ऐसे ऐसे आप कोई भी सेवा आप कर सकते हैं। जैसे कि नाम जप ही ज़्यादा कीजिए, आप उस दिन कोशिश कीजिए, या फिर माला ही ज़्यादा कीजिए, मंत्र जप ही ज़्यादा कीजिए। जो भी आप करेंगे वो अक्षय होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि भजन हो उस दिन। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि भजन होगा, तभी हमें गुरुदेव से प्रेम होगा, श्री जी लाल जी से प्रेम होगा अधिक। तो आप कोशिश कीजिए कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उस दिन ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे करें। तो ठाकुर जी का श्रृंगार तो जैसे कि आप सबको भी पता है कि उस दिन चंदन से ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ठाकुर जी का उस दिन श्रृंगार कैसे करें। तो आप उस दिन ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार कीजिए, तो सभी को पता है। और चंदन भी रेड कलर का होता है, फिर वाइट होता है, तो आप दोनों से ही कर सकते हैं। और सबसे पहले अगर आपके पास युगल स्वरूप हैं तो आप उनके चरणों की सेवा कीजिए, या फिर राधा वल्लभ जी में जैसे पत्रावली का श्रृंगार होता है बिंदी बिंदी जैसा, वैसा आप ठाकुर जी का कर सकते हैं। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनका फुल बॉडी श्रृंगार कर सकते हैं, या फिर राधा रानी है तो उनका फुल बॉडी चंदन सेवा आप कर सकते हैं। आप उनके पूरे श्री अंग पे चंदन लगाइए, उनका श्रृंगार कीजिए पूरे अंग पे रंग बिरंगे चंदन से, यानी कि 2 कलर में होता है तो उससे आप श्रृंगार कीजिए। फूलों से उस दिन श्रृंगार कीजिए। जहाँ ठाकुर जी विराजमान होते हैं वहाँ पे आप फूल बंगला बनाइए, या फिर जहाँ उनके सिंहासन पे फूलों से उन सिंहासन का डेकोरेशन कीजिए। जो भी आपसे बन सके, जितनी हो सके शीतलता उन ठाकुर जी को प्रदान कीजिए। और ठाकुर जी के वस्त्र जो होते हैं वो जैसे कि चंदनी पोशाक धारण करवानी होती है चंदन या अक्षय तृतीया के दिन, तो आप कोई भी कलर का पोशाक धारण करवा सकते हैं श्री जी लाल जी को। जैसा कि आपको पसंद हो वैसा आप धारण करवा सकते हैं। इसमें कोई नियम नहीं कि यही कलर का धारण करवाना है। आपके जैसे भाव है वैसे पोशाक धारण करवा सकते हैं। हाँ, वो कॉटन के ही होने चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ठाकुर जी और श्री जी को हमारे आरामदेह हो ऐसा हम कोशिश करेंगे। और उस दिन से काफ़ी गर्मी बढ़ जाती है, तो इसलिए हम उस दिन से लाल जी और श्री जी का चंदन का श्रृंगार करते हैं। अब आइए जानते हैं कि श्री जी और लाल जी को भोग सेवा हम क्या करें उस दिन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बिहारी जी में उनके चरणों का दर्शन अक्षय तृतीया को ही होता है। और उस दिन उनके चरणों में आपने देखा होगा चंदन के लड्डू होते हैं, चंदन के लड्डू बने रख दिए होते हैं। तो वो भी आप अपने ठाकुर जी युगल स्वरूप या फिर बाल स्वरूप लाडली लाल के लिए आप बना सकते हैं चंदन के भी लड्डू, और उनको भोग लगा सकते हैं। या फिर आप कोई फ्रूट्स या फिर शरबत या फिर कोई फ्रूट्स के जूस भी आप ठाकुर जी को श्री जी को पान करा सकते हैं, जितना हो सके शीतलता प्रदान करने वाली। या फिर अब तो आप आइसक्रीम भी खिला सकते हैं अगर आप घर पे बनाएं तो, क्योंकि बाहर की चीज़ों का भोग हम बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखिए कि बाहर की चीज़ों का हम भोग नहीं लगाएं। आप घर पे अगर आइसक्रीम बना सकते हैं तो आप बिल्कुल भोग लगाइए, लेकिन बाहर की चीज़ों का कोई भी चीज़ों का आप भोग नहीं लगाइए। आप कोशिश कीजिए कि हम सारी चीज़ें घर से ही बना करके भोग लगाएं, या फिर कोशिश कीजिए कि जो भी सेवा हो हम खुद से करें, क्योंकि हमारी लाडली जब हम खुद से सेवा करते हैं तो वो अगर आप ऐसे टेढ़े मेढ़े भी चंदन से श्रृंगार करेंगे तो हमारी श्री जी प्रसन्न हो जाएंगी उसी से, क्योंकि आपने वो श्रृंगार भाव से किया है। हमारी श्री जी भाव देखती हैं,
तो ये रहा आप लोगों की मैंने आपको बताया दिनचर्या और ठाकुर जी की सेवा। और बाकी आप सबको जैसे भाव हो, जैसे कि आप गुरुदेव का भी श्रृंगार कीजिए तो श्रृंगार कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे आपके भाव आएँ वैसा ही कीजिए, क्योंकि श्री जी को जो सेवा करवानी होती है वो आपके चित्त में यानी कि आपके मन में ही प्रकट कर देती हैं। तो जो भी उस दिन आपके चित्त में आए सेवा, वही ठाकुर जी की सेवा कीजिए, वैसा ही पोशाक धारण करवाइए, वैसा ही श्रृंगार कीजिए। क्योंकि श्री जी को जो करवाना होता है वो भाव में ही आके करवाती हैं। तो आप लोगों के साथ मैंने ये सारी चीज़ें शेयर की हैं, अपने भाव शेयर किए हैं। आपकी जैसी इच्छा कर सकते हैं। सभी को श्री हरिवंश।